Hello guys, how are you? I think all of you are fine now. Yesterday I uploaded the golden rule of accounts for class 11. Today I am going to proceed some more journal entries regarding this matter. तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अकाउंट्स का बेस अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है कि Following transactions of Ramesh for April 2023 are given below. Journalize them. तो फर्स्ट एंट्री है जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000 1 अप्रैल को उसने किया। 2 अप्रैल को पेड इनटू बैंक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताता हूँ कि जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल एंट्रीज़ का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये है, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये डेट का कॉलम होता है। एक डेट का कॉलम होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद होता है पार्टिकुलर्स। फिर होता है एलएफ जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो। फिर होता है दो अमाउंट का कलम होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें डेट, फिर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे एलएफ। एलएफ क्यों, लेजर फोलियो क्यों? क्योंकि हम जब जर्नल बना रहे हैं तो हम उसका लेजर भी बनाएंगे और लेजर किस पेज पे बना हुआ है वो पेज नंबर हम यहाँ डालेंगे ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो आगे चलकर। और उसके बाद होता है अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट। फिर इसमें है कि रमेश, ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश, तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश। नाम दिया है तो नाम डालेंगे, नहीं तो डॉट 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 देकर छोड़ देंगे। और यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। अब जो फर्स्ट है हमारा कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो रमेश ने शुरू किया बिजनेस 1,00,000 रुपए के साथ। तो इसका कैसे एंट्री करेंगे हम? रमेश एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, रमेश एक पर्सनल अकाउंट है। तो रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश के साथ में। तो रमेश ने बिजनेस में कैश लगाया, ठीक है ना, रमेश ने बिजनेस में कैश लगाया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे क्योंकि बिजनेस जो होता है वो इन द आई ऑफ लॉ डेफ एंड डम्ब है। आप लोग बीएसटी में आप लोग पढ़ेंगे डेफ एंड डम्ब है, लेकिन वो इन द आई ऑफ लॉ एक पर्सन होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचेंगे तो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे अप्रैल 2023 और यहाँ लिखते चलेंगे 1 अप्रैल को, फर्स्ट, ठीक है, 1 अप्रैल
को क्या होगा, रमेश स्टार्टेड, तो कैश क्या है यहाँ पर, कैश बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन हो रहा है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे, टू करेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल एक एंगल से सोचते हैं तो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस में रमेश ने पैसा लगाया तो रमेश बिजनेस में कैश आ गया, व्हाट कम्स इन डेबिट, और ये रियल अकाउंट है। लेकिन वो बिजनेस को फिर रमेश को रिटर्न करना पड़ेगा कैपिटल, इसलिए वो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कोई भी अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरे एंगल से सोचते हैं तो देखेंगे कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट माना जाता है, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर होता है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना रुपया है, 1 लाख है, तो हम लिखेंगे 1 लाख, फिर लिखेंगे 1 लाख। इसका जो जर्नल एंट्री होगा, जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसको हम करेंगे क्लोज, ठीक है। कोई अगर किसी को डाउट होता है तो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं उस पर। आगे है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब क्या, पेड इनटू बैंक, ₹20,000 हमने बैंक में जमा कराया, मतलब कैश से निकाल के बैंक में जमा कराया। तो यहाँ देखने वाली बात है कि कैश भी रियल अकाउंट है और बैंक भी रियल अकाउंट है। तो अगर क्या जा रहा है, कैश से निकाल के बैंक में जमा करा रहे हैं तो बैंक हमारा बिजनेस का बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जितना से बैंक इंक्रीज कर रहा है उतना से ही कैश डिक्रीज कर रहा है। तो बैंक कम से इन हो रहा है लेकिन कैश गोज आउट हो रहा है। तो लिखेंगे 2 अप्रैल को क्या हुआ है, पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना रुपया, 20,000, 20,000। नरेशन होगा बीइंग